disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's city boy, and I used to tell him about Gil's work. I went to school there, and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is, all right, in 1894. मेरा दोस्त सैम बैनर गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि कहाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक था क्योंकि सैम शहर का लड़का है और मैं उसे गेल्सवर्ग के बारे में बताता था। मैं वहाँ पढ़ता था और वह हमेशा कहता था उसे वहाँ की आवाज़ पसंद है और वह वही है, ठीक है, 1894 में। It had been there since July 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was 6 cents, dull brown, with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. क्योंकि एक रात अपने डाक टिकट संग्रह में उलझते हुए मुझे पता चला। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब कोई नया डाक टिकट जारी होता है तो डाक टिकट संग्रहकर्ता कुछ डाक टिकट खरीदते हैं और बिक्री के पहले ही दिन खुद को लिफाफे भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और डाक टिकट तारीख की पुष्टि करता है। लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। इन्हें कभी नहीं खोला जाता, आप बस लिफाफे में कोरा कागज़ डाल देते हैं। Fussing with, because one night fussing with my stamp collection, I found, well, do you know that what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collector buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of the sale. The postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. डाक टिकट पर यह लिखा था, फिर भी मुझे वह बिल्कुल याद नहीं था। डाक टिकट 6 सेंट का हल्के भूरे रंग का था, जिस पर राष्ट्रपति गॉरफील्ड की तस्वीर थी। स्वाभाविक रूप से जब लिफाफा डाक से दादाजी के पास आया तो वह सीधे उनके संग्रह में चला गया और वहाँ रहा जब तक मैंने उसे निकाल कर खोला नहीं। The paper inside wasn't blank. It read, Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks and night now. Down the street at the Dell, someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing Sing Nellie Home, and I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it. Believe it. अंदर का कागज़ खाली नहीं था। उस पर लिखा था 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सवर्ग, इलिनॉय, 18 जुलाई 1894। चार्ली, मैं कामना करता हूँ तुम सही हो। फिर मुझे यकीन हो गया कि तुम सही हो। और चार्ली, ये सच है, मुझे तीसरी मंजिल मिल गई। मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ और अभी डेली के घर के पास कोई पियानो बजा रहा है और वे सब सामने के बरामदे में सिंग नेली होम गा रहे हैं और मुझे नींबू पानी के लिए बुलाया गया है। चार्ली और लुइसा, वापस आ जाओ, तीसरी मंजिल मिलने तक ढूंढते रहो। ये इसके लायक है, मेरा विश्वास करो। Sam. The note is signed Sam. At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought
$800 worth of old-style currency that ought to set him up in nice little hay, feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do. He certainly can't go back to his old business, not in Galesburg, Illinois, in 1894. His old business? Why, Sam was my psychiatrist. नोट पर सैम के हस्ताक्षर हैं। मैं जिस स्टाम्प और सिक्कों की दुकान पर जाता हूँ वहाँ मुझे पता चला कि सैम ने $800 के पुराने ज़माने के नोट खरीदे हैं और इससे उसे एक अच्छा खासा घास, चारा और अनाज का छोटा सा व्यवसाय मिल गया होगा। वह हमेशा कहता था कि वह सचमुच यही करना चाहता था और वह निश्चित रूप से अपने पुराने व्यवसाय में वापस नहीं जा सकता था। 1894 में गैल्सबर्ग, इलिनॉय में नहीं। इसका पुराना व्यवसाय सैम मेरा मनोचिकित्सक था।